हाय। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2016 का पेपर है। 7th ऑफ अगस्त 2016 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेट अस हैव अ डिस्कशन क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 100। पहला जो सवाल है, दिस इज अबाउट पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स हो जाएगा ऑन इट्स प्रोरोगेशन। लोकसभा जब प्रोरोगेशन होता है तो क्या बिल पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा वहां पे। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये दो टर्म है, ये प्रोरोगेशन है। प्रोरोगेशन सेशन का होता है। सो लोकसभा का ये एक सेशन प्रोरोगेशन हुआ है। यहाँ डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीट लोकसभा उस टाइम पे डिसॉल्व हो गई है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है बट वो बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, जो पास नहीं हुआ था लोकसभा में, मींस लोकसभा के पास वो नहीं आया था अभी, वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई तो। और यहाँ तो बिल केवल पेंडिंग था लोकसभा में, लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, दिस इज रॉन्ग। प्रोरोगेशन पे बिल अगर है लोकसभा में तो वो लैप्स नहीं होगा। ये डिसॉल्यूशन होता तो ज़रूर लैप्स हो जाता। इसको याद करने का एक तरीका है कि लोकसभा अगर बिल एसोसिएटेड हो गया है, लोकसभा से लिंक हो गया है, लोकसभा अगर लैप्स होगी तो बिल लैप्स होगा। जहां भी प्रेसिडेंट का हाथ आ गया है बिल में, मींस प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विद द बिल, तो नो मैटर व्हाट बिल कभी भी लैप्स नहीं होगा। लोकसभा के टच में आ गया है तो लैप्स होगा। प्रेसिडेंट का अगर कांटेक्ट आ गया है तो बिल कभी भी लैप्स नहीं होगा, नेवर लैप्सेस। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, टू ओनली। दिस इज ट्रू एंड दिस इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर। बताते हैं ये चीज को, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स हैं जो यूज किया है IFPRI ने टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। जो हंगर होता है ना, हंगर हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में अंडर नरिशमेंट है। नरिशमेंट है मीन्स फूड तो मिल रहा है बट वो फूड क्वालिटी का नहीं है, प्रॉपरली नरिश्ड नहीं है। चाइल्ड स्टंटिंग है, दैट मीन्स हाइट हाइट कम है। चाइल्ड मोर्टैलिटी है, मीन्स डेथ रेट यहाँ पे हो रहा है। तो इनमें से कौन से इंडिकेटर यूज होंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। दीज ऑल विल बी यूज्ड। मल्टी डायमेंशनल ये रिपोर्ट होती है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूस रहा है डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, सरकार बोरो कर रही है। डेफिसिट बजट हुआ है ईयर आफ्टर ईयर। विच एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या एक्शंस ले सकती है। पहला, रिड्यूस करे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब जो दिस डे टू डे रेकरेंट इन नेचर, ऐसे जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको कम कर दिया जाए। इससे क्या होगा, डेफिसिट में हेल्प होगा। एब्सोल्युटली ट्रू। इंट्रोड्यूस करे नया वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम आएगी, खर्चे बढ़ेंगे तो ये तो डेफिसिट को हेल्प करेगा नहीं। रैशनलाइज करें सब्सिडी। सब्सिडी जो होती है यूजुअली वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। रैशनलाइज करेंगे मतलब ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। खर्चा रैशनलाइज हो रहा है मतलब डेफिसिट में हेल्प होगा। रिड्यूस करें इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब बाहर से कुछ आयात हो रहा है, अगर उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी तो हम ज़्यादा आयात करने लग जाएंगे। ज़्यादा आयात होगा तो वो भी डेफिसिट में हेल्प नहीं होगा। सो दिस वुड नॉट हेल्प, दिस वुड नॉट हेल्प, दिस विल हेल्प एंड दिस विल हेल्प। सो द राइट ऑप्शन हियर वुड बी 1 and 3। 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, एस्टैब्लिशमेंट करना है पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक, अभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पेमेंट बैंक्स भी होते हैं। ये अलाउड हुआ इंडिया में टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर लाना है, बैंकिंग के एम्बिट में फाइनेंशियल इंक्लूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और सुपरमार्केट चेन्स हैं,
जो ओन्ड हैं और कंट्रोल्ड हैं बाय रेसिडेंट वो इलिजिबल होंगे टू द प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। इसका मतलब है कि ये जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं या फिर सुपरमार्केट चेन्स हैं जो ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं बाय रेसिडेंट एंड एलिजिबल हैं प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक, तो वो प्रमोटर बन सकते हैं इन पेमेंट बैंक्स के। दिस इज ट्रू। पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपने यहाँ पे पैसा जमा ऑलरेडी कराया हुआ है, उससे आप डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा निकालते हो, सो दैट वुड बी दिस डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है उधार, तो ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये क्रेडिट कार्ड पे वर्क नहीं करते हैं। दिस इज रॉन्ग। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। ये लेंडिंग, जैसे यहाँ क्रेडिट था, सी या अगर स्टेटमेंट ट्रू है मतलब वो लेंडिंग नहीं कर पाएंगे, उधार वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ उधार। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3। 1 and 3, दिस इज ट्रू, कैन नॉट अंडरटेक, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। राइट ऑप्शन इज दिस बी 1 and 3। फिफ्थ क्वेश्चन। हर बार ऐसा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इस टाइप के प्रश्न आए हैं। 2016 का जो पेपर था ना ये थोड़ा डिफरेंट था प्रीवियस पैटर्न से, बिकॉज इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे करंट अफेयर्स के। आज की डेट में जो ये आप देखते हो ना कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का एंड ऑल, इस सब का जेनेसिस ये 2016 के साल से स्टार्ट हुआ है, दिस ईयरली कंपाइलेशन इन दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस। इस बार का अभी हम पेपर आगे देखते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और करंट अफेयर्स पे बेस्ड ज़्यादा है, थोड़ा इसमें परसेंटेज ज़्यादा होगा। With reference to Li-Fi, light fidelity, recently न्यूज़ में है, which of the following statements are correct? ये यूज़ होगा लाइट एज अ मीडियम, या तो EM वेव्स चाहिए होती है, यहाँ पे लाइट एज अ मीडियम है फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रू। वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, वाईफाई से फास्ट है बिकॉज लाइट इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर दिस ट्रांसमिशन, तो दिस इज फास्टर। वाई-फाई दोनों करेक्ट है, दिस इज ट्रू। Li-Fi इज समथिंग लाइक दिस, Li-Fi, लाइट फिडेलिटी। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ 1 and 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इंटेंडेड, आपने इंटेंशंस दिखा दी है कि हम ये कमिट कर रहे हैं। नेशनली डिटरमाइंड, राष्ट्रीय तरीके से आपने डिटरमाइन कर दिया हम इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे फॉर दिस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंजर्वेशन एंड ऑल। ये टर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। समटाइम्स ये न्यूज़ में होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो वर्ड था ना थ्रू आउट यूज होता है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जैसे इंडिया ने INDC अनाउंस किए थे। दिस इज अबाउट कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऑल कंट्रीज आर कमिटिंग कि दे वुड डू सर्टेन थिंग, अपने तरफ तरीके से वो इंटेंशंस दिखा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग। सो दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज 2015 हुआ था पेरिस, एंड दिस इज अबाउट UNFCCC B। सो दिस इज नंबर 6। नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पज ऑफ उदय। उदय का क्या पर्पज है? उदय स्कीम, उदय सूर्योदय होता है, तो उदय का मतलब होता है किसी चीज को हम दिस रिवाइव कर रहे हैं, टर्न अराउंड हो रहा है। सी दैट इज वाई इतना एम्फेसाइज करता हूँ वोकेबुलरी बेटर होनी चाहिए। अगर आपका दिस लैंग्वेज में कमांड अच्छा है ना तो आपने 50% बैटल तो तभी जीत लिया है। सो उदय, उदय एक स्कीम है गवर्नमेंट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट? टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योर को, फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये बोगस है। इलेक्ट्रिसिटी हर हाउस होल्ड में पहुंच जाएगी कंट्री बाय 2018, नॉट पॉसिबल, बोगस है। रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट विद नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज ऑल्सो बोगस। जो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं ना उसमें आप एक पैटर्न देखोगे, आप एक सिटिंग में देखो पूरे 2011 से 2019 के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा जो बोगस स्टेटमेंट्स होते हैं ना उनकी लैंग्वेज रिफाइंड नहीं होती। तो स्टेटमेंट 4 है प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड। फाइनेंशियल टर्न अराउंड करना है, रिवाइवल करना है, दिस उदय, उदय करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का।
Ujjwal Discom Assurance Yojana. So D is the right option. Number 8. With reference to IFC Masala Bonds. Masala Bonds. Bonds क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं टू रेज मनी. बॉन्ड्स है स्पेसिफिकली दिस मसाला मतलब समथिंग रिलेटेड टू दिस इंडिया. बॉन्ड्स का अक्सर ऐसे नाम रख दिया जाता है जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हैं, यूरो बॉन्ड्स हैं, दिस कोविड बॉन्ड्स हैं, समथिंग लाइक दैट. सो दीज आर IFC Masala Bonds. Sometimes seen in the news, which of the statement given below are correct? International Finance Corporation, which offers these bond, is an arm of the World Bank. World Bank है ना, इसकी आर्म क्या IFC भी होती है? Then they are rupee denominated bond. ये क्या होते हैं? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, मतलब मसाला. ये जो बॉन्ड्स होते हैं मसाला बॉन्ड्स, ये किसी इंडियन सब्सिडी ने बोरो किए हैं फ्रॉम अब्रॉड दिस फॉरेन इन्वेस्टर से, और दे आर डिनोमिनेटेड इन दिस इंडियन करेंसी. तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग है फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. बॉन्ड्स होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट होता है, उधार, टिपिकली यूज्ड बाय कॉर्पोरेट टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स अब्रॉड के हैं बट रुपी जिसमें है जो रेज हुआ है वो इंडियन करेंसी में है. Masala bonds have to be explained in the context of Indian corporates raising money from overseas investors. Now, these both 1 and 2 are true. So the right option here is this C, both 1 and 2. Now let us move to question number 9. Regarding the taxation system of Krishna Dev ruler है विजयनगर के. Consider the following statement. Taxation system of Krishna Dev, the ruler of Vijayanagar, consider the following statement. Tax rate है on land was fixed depending on the quality of the land. Means quality क्या है land की, उसके accordingly वहाँ पे taxation होगा. अगर land अच्छी fertile है taxation ज़्यादा है, barren land है तो taxation कम है. So the land rate जो था taxation fixed है on the quality of the land पे. प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स. जो प्राइवेट ऑनर है वर्कशॉप उन पे भी एक टैक्सेशन. ये पूरा जो विजयनगर कृष्णदेव रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर था, इनका टैक्सेशन सिस्टम काफी रोबस्ट था. दीज टू आर करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2. नंबर 10. इस टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चन सिटर्स होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए. बुक्स और उनके ऑथर्स, प्रिपेयर अ लिस्ट, एंड ये सारे कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट नेम्स है, लर्न इट. Which of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Sunga dynasty? So the right option here is this Malvika Agnimitra. Malvika Agnimitra. किसने लिखा है Malvika Agnimitra? Okay. Number 11. Context है, which of the following do you sometime find the term amber box, blue box, green box? Amber, blue, green. कलर कोडेड है ये. किस कॉन्टेक्स्ट में ये अक्सर यूज होता है? ये अक्सर यूज होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट होता है कि डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड को एनकरेज करे. ट्रेड जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए एंड दिस फैसिलिटेट करे उसे, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो. इसमें ट्रेड डिस्टॉर्शन कई बार जिस नोटिस आता है कि सब्सिडी का मिसयूज हो रहा है एंड ऑल, तो ये WTO अफेयर्स के अंदर आता है. What is the difference between amber box, blue box and green box? This is the question for you. So this is about this WTO affairs. Let us move to question number 12. Which of the following are included in the capital budget? दो बजट होते हैं, capital होता है and this revenue. Capital budget of the government of India में क्या included है? एक्सपेंडिचर, खर्चा जो हुआ है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स में, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे कैसे काम है? कैपिटल वाले काम है. रोड, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ये कैपिटल बजट में आएगा. लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन्स जो होते हैं ना वो कैपिटल में आते हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू. लोन्स एंड एडवांसेस जो ग्रांट किए हैं स्टेट्स को और यूटी को, सेंटर ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं स्टेट्स एंड यूटी, तो लोन्स आर अगेन दिस कैपिटल. तो this is capital and expenditure, roads, building, machinery is also capital. So 1, 2, 3 is the right option. Number 13. United Nation Convention है Combat Desertification, UNCCD. ये इसका एम है टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम. एक्शंस लाए इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स में.
सपोर्ट करे इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी प्रमोट करेगा ये। सो दिस इज ट्रू। इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया। अब ये जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, इन पे स्पेशल फोकस अटेंशन देना चाहिए। जैसे ये लिखा है, ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली फोकस करेगा साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो फैसिलिटेट करेगा अलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दिस रीजन में। तो क्या ऐसा बायस्ड होगा कि ये जो यूएन मतलब वर्ल्ड लेवल का है, इसका ओनली फोकस होगा दिस साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स ओनली में। देन थर्ड इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके ऊपर पिक, बॉटम ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है। एनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करना है तो लोकल ग्रास रूट लेवल पे एफर्ट्स डालना जरूरी है। तो ये तो ट्रू होगा ही। कॉन्टेक्चुअल, दिस हैज टू बी ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू बट दिस इज रॉन्ग। पर्टिकुलरली फोकस नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज 1 and 3, सी 1 and 3। नंबर 14, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपी है, हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड आईएमएफ का दिस आईएमएफ एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ये इंक्लूड किया गया था। राइट आंसर दिस रेनमिनबी। ये किस कंट्री की करेंसी है? आंसर दिस रूबल, दिस रैंड एंड दिस इज इंडियन रुपी। सो दिस इज नंबर 14, इसको इंक्लूड किया था एसडीआर आईएमएफ में। Number 15, with reference to International Monetary and Financial Committee IMFC, consider the following statement. इसका मैंडेट है डिस्कस करना मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को जो अफेक्ट कर रहे हैं। एडवाइस करना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ फंड। तो इस कमिटी का मैंडेट होता है कि वो ऐसे काम करे, डिस्कस करे मैटर्स जो कंसर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, और एडवाइस भी करे आईएमएफ को। वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर। जब भी ये वर्ड ऑब्जर्वर होता है ना, तो इसका मैंडेट काफ़ी ब्रॉडन हो जाता है। मैनी अ टाइम्स वो प्रॉपर मेंबर नहीं होते, बट एज एन ऑब्जर्वर आप देखना, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी है उसमें बड़े जिस सुपर पावर्स जो हैं या इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर कंट्री अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी ऐसे ही अपनी एक ऑब्जर्वर प्रेजेंस दिखाएगा आईएमएफसी मीटिंग में भी। सो बोथ 1 and 2 इज ट्रू। नाउ दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ये नेशनल कैंपेन एक आया था। गरिमा किनके लिए? दिस मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए। इसको कंप्लीटली स्टॉप करना है। तो इरेडिकेट करें प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग और रिहेबिलिटेट करें मैनुअल स्केवेंजर्स को। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, दिस वॉज फॉर दिस स्टेटमेंट नंबर सी। दिस वॉज नॉट टू रिहेबिलिटेट होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, सुटेबल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, ये इसका मैंडेट नहीं था। इस पूरे साल में करंट अफेयर्स बेसिस जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उससे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए थे दिस 2016 पेपर में। सो दिस इज सी। नंबर 17, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। जैसे 2014 का जो पेपर था उसमें अचानक से दिस आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज था, ऐसे ही 2016 के पेपर में दिस करंट अफेयर्स पे था। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिद्धा तमिल रीजन में ये मोनोथीस्टिक होता है, मतलब मोनो मीन्स वन गॉड। कंडम किया इन्होंने आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा को भी। लिंगायत कन्नड़ रीजन क्वेश्चन किया थ्योरी ऑफ रीबर्थ, दिस बर्थ रीबर्थ, एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी, बोथ 1 and 2। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर। इंश्योरेंस कवर होता है, ऐसे ही इम्पोर्ट कवर होता है, मतलब जो इम्पोर्ट आपको कराना है यू आर कवर्ड फॉर सम टाइम। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इम्पोर्ट कवर? क्या ये रेशियो होगा वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू द जीडीपी कंट्री? नो। ये टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, एक साल में कितना वैल्यू हुआ है, क्या ये है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दैट ऑफ इम्पोर्ट बिटवीन। नो, इट इज़ नॉट अबाउट रेशियो। शब्द में ही लिखा है इम्पोर्ट कवर, वोकैबुलरी इम्पोर्ट का कवर। इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। हमारे पास इतना ज़्यादा रिजर्व है कि हम कितने महीने तक इम्पोर्ट उस पैसे रिजर्व से कॉन्टिन्यूसली इम्पोर्ट आयात करवा सकेंगे। इम्पोर्ट कवर, सो दिस इज इम्पोर्ट कवर। नंबर 19,
ये मैच द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली पूछे गए हैं इस टाइप से, इंपॉर्टेंट दिस अबाउट सर्टेन कम्युनिटी और उनका लोकेशन। तो ये कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन्ड है न्यूज़ में और इन द अफेयर्स ऑफ। कुर्द बांग्लादेश नो, मदेशी नेपाल एब्सोल्युटली ट्रू, रोहिंग्या म्यांमार एब्सोल्युटली ट्रू। कुर्द जो हैं ये हमने अक्सर न्यूज़ में देखा था सीरियन टर्की इराक वॉर के आसपास, सो कुर्द बिलोंग्स टू दिस नॉट बांग्लादेश, सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 20, with reference to Organization for the Prohibition of Chemical Weapon OPCW, इराक एंड सीरिया इसमें ये काफ़ी एक्टिव थी। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड WHO। अगर ये EU की होती ऑर्गेनाइजेशन नाटो और WHO के साथ वर्क कर रही है तो इसका मैंडेट बहुत नैरो हो जाता, सो दिस इज नॉट ट्रू। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, हाग में हेडक्वार्टर है और UN के साथ ये वर्क करती है, नॉट दिस यूरोपियन यूनियन, तो दिस इज रॉन्ग। अगर 1 रॉन्ग है तो यू कैन इमीडिएटली टेल कि 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, बी 2 and 3। ये मॉनिटर करती है केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग। ये प्रोवाइड करती है असिस्टेंस प्रोटेक्शन स्टेट्स को अगेंस्ट केमिकल वेपन्स के थ्रेट पे भी, तो यस दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। नंबर 21, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, फसल मतलब क्रॉप। इस योजना में ये था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट की वेगरीज हैं, क्रॉप में अगर लॉस होता है तो आप इमीडिएटली हम उसको सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें फार्मर्स को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। क्या वो यूनिफॉर्म होगा? प्रीमियम होता है मतलब आपको सर्टेन चीज़ यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं टू गेट दिस इंश्योरेंस कवर। तो क्या सभी क्रॉप के लिए एक टाइप का प्रीमियम होगा? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कैश क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये क्रॉप्स डिफरेंट है तो प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म प्रीमियम इज नॉट पॉसिबल। जब भी ऐसे स्कीम के सवाल आए ना तो आप खुद को वहाँ पे इस जगह पे रखो कि मैं अगर ये स्कीम बनाऊँ तो क्या मैं ऐसा प्रोविज़न उस स्कीम में रखूँगा? ये प्लॉजिबल नहीं है। ये चीज़ यूनिफॉर्म प्रीमियम देंगे तो ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा, तो थिंक इन दैट डायरेक्शन। इससे भी काफ़ी स्ट्रैटेजी से ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम हम नहीं करेंगे। अगर आपने ये स्कीम बनाई होती तो आप यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं रखते, तो दिस इज रॉन्ग। स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। तो यस, इंश्योरेंस तो देना ही है, साइक्लोन अनसीजनल रेन हो डजेंट मैटर, पोस्ट हार्वेस्ट भी हम कवर करेंगे, सो दिस इज बी 2 ओनली, दिस इज द राइट ऑप्शन। 22, किस रीजन में यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? इनका पॉपुलेशन अच्छा खासा होता था बट क्लाइमेट चेंज एंड दिस एंड ऑल ये पॉपुलेशन ड्विंडल हुआ है। नेचुरल हैबिटेट भी इनका लॉस होता है। जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये ऐसा दिखता है, दिस इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये दिस हॉर्नबिल है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, नियर थ्रेटेंड इनका कंजर्वेशन स्टेटस है। इंडिया में ये इस ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स में इनका नेचुरल हैबिटेट है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। रिवर बेसिन एक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बनाए हम, प्लॉजिबल बिल्कुल होना चाहिए। रिवर बेसिन ही एक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बनाए, ट्रू। थिंक कि आपने इसको डिजाइन किया है। इट स्पीयरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल, बिकॉज रिवर्स काफ़ी सारे स्टेट्स में क्रॉस होती है, नेशनल लेवल पे कंजर्वेशन होगा, स्पीयरहेड करेगा, ट्रू। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द गंगा flows becomes the chairman of NGRBA on a rotation basis. Now this is not a practical thing. NGRBA का जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। सो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के PM चेयरपर्सन होते हैं, दिस इज रॉन्ग, ए इज राइट ऑप्शन 1 and 2। गंगा किस किस स्टेट से फ्लो होती है? आंसर दिस क्वेश्चन, गंगा किस स्टेट से? गंगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। 24, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया? यूरिया देते हैं, यूरिया का मिसयूज भी होता है, तो उसको नीम से कोट कर देते हैं अपन, नीम कोटिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा? नीम कोट जो होगा
वो स्लो डाउन कर देगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। जल्दी जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तक धीरे धीरे सप्लाई होगी यूरिया की, और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मिस यूज जो होता है वो स्टॉप हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड यूजेज में हेल्प होगा। दैट इज़ वाई नीम कोटेड यूरिया ऐसे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है नीम ऑयल सॉइल इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नो दिस इज बोगस। नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस नॉट एट ऑल रिलीज, नॉट एट ऑल रिलीज, नो। कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप, this is not the reason is this B. 25. Consider the following statement. चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट में अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर। सी, हम कई बार क्या शब्दों को पकड़ लेते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड एंड सी द क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, टोटैलिटी में देखना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सरकार में जो भी काम होते हैं उसमें सील तो गवर्नर का ही होता है, बट कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि जो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, किसके पसंद से होता है, उसकी सिलेक्शन कमेटी क्या होती है, दिस वॉज द रीज़न। तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए होता है चीफ सेक्रेटरी, तो सीएम हिमसेल्फ विल डिसाइड कि हु वुड बी द चीफ सेक्रेटरी। तो सीएम डिसाइड करते हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर के सील एंड साइन होंगे। मैनी पीपल इस साल प्रोड्यूस किया उन्होंने कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट लेटर है, नीचे गवर्नर का साइन है, बट यूपीएससी ने इसको कंसिडर नहीं किया बिकॉज थीम, अंडरस्टैंड, बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, पूछना क्या चाह रहे हैं आपको, ये थोड़ा दिस रखना पड़ेगा ध्यान में। तो दिस चीफ मिनिस्टर था यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग। चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर है। अगेन, जब सीएम का फिक्स टेन्योर नहीं होता तो चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर क्यों होगा? तो दिस इज डी, नीदर 1 nor 2। 26. स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसका पर्पज है टू प्रमोट ऑन्टरप्रनोरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन ऑन्टरप्रनोर। यस, स्टैंड अप कराना है उन्हें, ऑन्टरप्रनोर्स को, दिस इज ट्रू। ये प्रोवाइड करेगा फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। सिडबी रीफाइनेंस, सिडबी को पैसे दिए, देन दिस वापस वो आगे फाइनेंस ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंस इंस्टीट्यूट। सो दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। इस साल ऐसे स्कीम्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। दिस इज FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्ड है स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? कुछ पुराना हेरिटेज टाइप ऑफ थिंग चल रहा है। हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल चीज़ है एग्रीकल्चरल सिस्टम, तो इसका थीम हमें पता चल गया, हेरिटेज सिस्टम, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम। व्हाट इज द ओवरऑल गोल? गोल क्या है इस इनिशिएटिव का? टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग methods and finance support to local community of identify this GIAs as to greatly enhance their agricultural productivity। अब ये पूरा हेरिटेज सिस्टम है, इसको हम ऐसे मॉडर्नाइज क्यों करें? दिस इज रॉन्ग, ये ट्रेडिशनल होगा, मॉडर्नाइज नहीं है यहाँ पे, हेरिटेज है, ट्रेडिशनल है, दिस इज रॉन्ग। आइडेंटिफाई करें, सेफगार्ड करें इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल, दिस इज ट्रू। फार्म प्रैक्टिसेस, एसोसिएटेड लैंडस्केप, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। टू प्रोवाइड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल, ऐसा हो सकता है ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड GIAs, जितनी भी वेराइटी है सबको दिस GI टैग प्रोवाइड करा दे। इज इट टू? नो। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2 ओनली। दैट इज वाई आई एम्फेसाइज सो मच रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज स्किल्स, ये सेवियर होते हैं। सो 2 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। हम अभी 2011 से 2019 का पेपर देखेंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो NCERT ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर से सॉल्व नहीं हो। दिबांग, कामेंग, लोहित, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 29, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर एकदम मूलभूत है, बैंकिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस है, समाधान है। Sometimes seen in the news, which of the following statement is best describes this term? ये एक नेटवर्किंग होगा बैंक की ब्रांचेस का, जो इनेबल करेगा कस्टमर को टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स। आई हैव बैंक अकाउंट इन दिस सिटी A, आई कीप ऑन मूविंग टू डिफरेंट सिटीज, बट वेरेवर वेनेवर आई गो, मैं अपना अकाउंट ईजिली एक्सेस कर लेता हूँ।
तो ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एफर्ट है टू इंक्रीज आरबीआईज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। अब इसमें एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी आ रहा है कि कंट्रोल करना चाह रही है एंड ऑल, ऐसे स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये डिटेल्ड प्रोसीजर है बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक, ये भी एक मतलब बोगस जनरल टाइप का स्टेटमेंट दिया गया है, दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ बी स्पेसिफिक, ऐसे जो जनरलिस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं ये रॉन्ग होते हैं, ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन इज दिस ए, वन ओनली। नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एनेक्स 1 कंट्रीज है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है नागोया प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्योटो, ये सब चीजें क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द राइट मैच इज ओनली दिस 3, CDM क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल है। आंसर दिस कार्टाजीना, दिस मॉडिफाइड नागोया शेयरिंग, ये सब क्या है, यू शुड नो द मीनिंग कार्टाजीना एंड नागोया एज वेल। नंबर 31, कॉन्टेक्स्ट है डेवलपमेंट का बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम, समटाइम्स ये न्यूज़ में है, ये रेंज ऑफ एंजाइम्स होगा यूज इन जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग में जो एंजाइम्स है वो ट्रांसक्रिप्टोम है, फुल रेंज। ट्रांसक्रिप्ट हम वर्ड देखते हैं ना, रूट वर्ड ट्रांसक्रिप्ट है, फुल रेंज है mRNA मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज द ट्रू आंसर। डिस्क्रिप्शन है मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है नो, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन मेकिंग प्लेस इन सेल, दिस इज अगेन बोगस। ट्रांसक्रिप्ट, व्हाट इज योर ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्टोम, दिस इज ट्रांसक्रिप्टोम, मतलब फुल रेंज है mRNA मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज बी। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका पर्पस क्या है, एक इंद्रधनुष बैंकिंग के सेक्टर में भी आया है, दिस इज मिशन इंद्रधनुष रिगार्डिंग दिस immunization, vaccination. Mission Indradhanush launched by Government of India pertains to immunization of children and pregnant women. This is absolutely true. Smart city नहीं है ये, अर्थ लाइक प्लैनेट भी नहीं है, एजुकेशनल पॉलिसी भी नहीं है, राइट ऑप्शन इज दिस ए। नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, एम है, एम हमेशा स्पेसिफिक होता है, तो ये बात ध्यान रखना है जब ये ऑप्शंस देखें। इनकॉर्पोरेट करें एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट में, देयर बाय इम्प्लीमेंट करें ग्रीन अकाउंटिंग, लॉन्च करें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, एनहेंस करें एग्रीकल्चरल आउटपुट को ताकि एंश्योर हो फूड सिक्योरिटी एंड वन टू ऑल इन द फ्यूचर, नो। रीस्टोर करें एनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर, ग्रीन करें, फॉरेस्ट ग्रीन होते हैं, ग्रीन कवर को एनहेंस करें, रेस्पॉन्ड करें क्लाइमेट चेंज को कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स के थ्रू, दिस इज द एब्सोल्युटली ट्रू, थर्ड इज राइट स्टेटमेंट। तो ग्रीन इंडिया मिशन का ये स्टेटमेंट है, एनवायरमेंटल बेनिफिट इनकॉर्पोरेट करना, बजट में ग्रीन अकाउंटिंग करना, दिस इज नॉट देयर। एग्रीकल्चर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, ग्रीनरी बढ़ाना है, 3 इज द राइट ऑप्शन। 34, विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स, आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, एवरीवेयर हम देखते हैं ये पैकेज्ड मटेरियल होता है, ये मैंडेटरी होता है मैन्युफैक्चर को टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेन लेवल पे एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011, जैसे सिटीजन चार्टर होता है ना, राइट आपको है, आप इन्फॉर्म चॉइसेस लो, फूड आइटम में भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, इंग्रेडिएंट क्या है, एनर्जी, दिस एवरीथिंग, सो दैट अगर आप उसे परचेज कर रहे हो तो यू शुड बी नोइंग कि मैं ये खरीद रहा हूँ तो क्यों खरीद रहा हूँ एंड व्हाट ऑल आर द इंग्रेडिएंट। तो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव, अगर आप यहाँ पे ऑफिसर हो तो आपने ये चीज़ वहाँ पे लिखनी होनी चाहिए थी, लॉजिकल लग रहा है कि जिस चीज़ में वो बना है, इंग्रेडिएंट है, वो पैकेट में लिखना ज़रूरी है, सो वन हैज़ टू बी देयर, दिस स्टेटमेंट इज गॉन। अब अपने पास 3 स्टेटमेंट बचे। न्यूट्रिशन, यस, न्यूट्रिशन का हमें ज़रूरत होता है कि क्या एनर्जी है उसमें, कैलोरी क्या है, वाइटामिन मिनरल्स क्या है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वेज नॉन वेज, फोर्थ तो होगा ही होगा, वेज नॉन वेज इंडिया काफ़ी सेंसिटिव भी होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पैकेट में होना चाहिए, ग्रीन लेबल या फिर दिस रेड,
सो दिस इज ऑल्सो देयर। तो राइट ऑप्शन देखिए 1, 2 एंड 4 है। रिकमेंडेशंस जो होती है इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। ये जो चीज़ होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। इमेजिन ऐसे बहुत सारे फूड पैकेट्स में रिकमेंडेशंस वो लिखेंगे, रिकमेंडेशंस भी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी होगी, ये प्लॉजिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। 1, 2 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोजेक्ट लून, गूगल प्रोजेक्ट लून समटाइम्स न्यूज़ में था उस टाइम पे। ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ऐसे जिस प्रोजेक्ट लून होगा उससे इंटरनेट यहाँ पे रिले होगा इन अ वाइड लोकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेट मीटरिंग, सोलर पैनल्स एंड नेट मीटरिंग, ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यूज़ में था। समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग व्हाट, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड में आप अपने घर पे दिस सोलर पैनल लगा लें, सोलर पैनल में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो आप सेल कर दो आफ्टर योर कंजम्पशन, जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो आप ग्रिड से ले भी सकते हो। ऐसे करके पूरा मीटर लग जाएगा, जो ओवरऑल प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल प्रिपेयर होगा। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। 37, इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, ईज आसानी, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, समटाइम सीन इन द न्यूज़, ये अभी फिर से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग, बिकॉज इसके जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं फ्लॉड हुए हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो फेयर एंड एक्यूरेट नहीं है, तो दैट इज़ वाई रिपोर्ट भी अभी पुल बैक हुआ था। सी, वर्ल्ड बैंक। बंजारा, बंजारा हम देखते हैं, बंजारा बेसिकली क्या, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बट दे आर ट्रेडर्स, बिजनेस करते हैं, यहाँ से एक सामान खरीदा वहाँ सेल कर दिया एंड दिस ऑल। सो बंजारास जो हैं इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड में दीज आर दिस ट्रेडर्स, घूमते हैं, ट्रेडर्स हैं। एग्रीकल्चर तो घूमेंगे नहीं, वॉरियर वीवर भी नहीं होगा, ट्रेडर्स, दीज आर ट्रेडर्स। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर किया एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। द राइट आंसर इज दिस जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। पेट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है 39। लेट अस मूव टू 40 विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस, क्या ऐसा होना चाहिए कि वो केवल सिविल केसेस हो? व्हाट अबाउट क्रिमिनल केसेस? ग्राम न्यायालय दोनों टाइप के केसेस देख पाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। एक्ट अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविस्ट को एज अ मीडिएटर, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है लोकेलिटी में, वहाँ पे मीडिएशन के लिए आएगा ताकि जो मैटर है वो कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंट से वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, रिकन्सिलेशन हो, मध्यस्थता हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम न्यायालय। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल, ग्राम न्यायालय, ताकि कोर्ट में जो बर्डन है केसेस का वो कम हो पाए। न्यायालय एक्ट 2008 के थ्रू ये आया था, मोबाइल कोड्स हैं। दिस इज ट्रू, टू इज ट्रू, ये क्रिमिनल भी होगा तो दिस इज रॉन्ग। 41 with reference to trans मतलब this trans-Pacific partnership, consider the following statement। एक अग्रीमेंट है अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ऑल। पैसिफिक रिम में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो क्या सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे? नो। स्ट्रैटेजिक अलायंस है मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, ये ऐसे वर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हुए हैं इस साल ऑप्शंस, ओनली, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द ऑप्शन हियर इज दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 12 कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज नहीं है, और ये सिक्योरिटी नहीं, ट्रेड पे ज़्यादा एम्फेसाइज था, सो दिस इज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। 42 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अफ्रीका समिट, इंडिया अफ्रीका समिट 2015 में थर्ड सच समिट हुआ था, 2016 का पेपर है, 2015 में एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी इन 1951। 51 से स्टार्ट हुआ और 2015 तक केवल थर्ड सच समिट हुआ। नो, दिस इज रॉन्ग। 2008 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, ए इज द राइट ऑप्शन। 43 what is are the purposes of marginal cost of fund based on lending rate, MCLR अनाउंस करती है RBI। इसका पर्पस क्या होता है? MCLR जो होता है वो गाइडलाइंस होती है टू हेल्प
हेल्प करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस। बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से पैसे लेते हैं और उसको फिर हमें कस्टमर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। मैनी अ टाइम ये रेट्स को आगे पास ऑन भी नहीं करते हैं। एमसीएलआर मेथड से इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने का एक एफर्ट किया गया। ये गाइडलाइन हेल्प करती है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक। सबको एक फेयर रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, बोथ 1 and 2, these two are true. What is our unique about खराई कैमल? ये एक टाइप ऑफ कैमल है, दिस आर गुजरात में मिलते हैं। इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। 3 किलोमीटर तक ये तैर लेंगे सी वाटर में, समुद्र में। ऐसा पॉसिबल है, एनिमल के पास इतनी कैपेसिटी होती है। इवन एलिफेंट भी आप देखना कई बार श्रीलंका से इंडिया ऐसे तैरते हुए आ जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। सो दिस इज ट्रू। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप डिनाई नहीं कर सकते, हो सकता है फूड हो उनका, ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव, दिस इज ट्रू। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब हमने टाइगर्स को डोमेस्टिकेट कर लिया है, तो दिस खराई कैमल का क्या है? सो 1 and 2, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। 45. Recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant जो अटेन करता है हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प है। In which part of India has it been discovered? The right answer is this, Andaman and Nicobar. Now see the theme of this year's paper 2016. That is why कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाएगा, यहाँ पे टच करेगा अराउंड 60% को। अदरवाइज कट ऑफ लेस देन 100 ही रहा है बाकी सब सालों में। सो दिस इज ए। Then this is 46. Which one of the following is the best description of INS अस्त्रधारिणी? Again, look at the word. अस्त्र मतलब वेपन, धारण मतलब कंटेन किया है। तो ये वॉरफेयर शिप है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, टॉर्पिडो लॉन्च रिकवरी वेसल है। टॉर्पिडो इज अ वेपन, सो अस्त्रधारिणी इज दिस। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, सी। 47. ग्रीज्ड लाइटनिंग GL10 रिसेंटली न्यूज में था। ये एक नासा का इलेक्ट्रिक प्लेन है जो उसने टेस्ट किया था। सो दिस इज ए। 48. With reference to initiative न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। मिलेट्स जो होते हैं उसको प्रमोट करना है, इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये इनिशिएटिव है जो एम करता है डिमॉन्स्ट्रेट करें इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को, डिमॉन्स्ट्रेट करें वैल्यू एडिशन टेक्निक को, इंटीग्रेटेड मैनर में और क्लस्टर अप्रोच में। लुकिंग गुड, ऐसा कुछ काम करते हैं ताकि ये मिलेट का प्रमोशन भी हो और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो। पुअर स्मॉल मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स को लार्जर स्टेक दें इस स्कीम में, बिल्कुल सही, अच्छा होगा इससे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम का है टू एनकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप टू शिफ्ट टू मिलेट। अगर कमर्शियल से मिलेट में शिफ्ट होंगे तो इनको तो फार्मर की इनकम कम हो जाएगी, और हमारा पर्पज़ है फार्मर इनकम बढ़ाना, तो ये कैसे ट्रू होगा? कमर्शियल क्रॉप ड्रॉप कर दो और मिलेट में शिफ्ट हो जाओ। कल्टीवेट करो, ऑफरिंग फ्री किट भी हम देंगे, क्रिटिकल इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट। अब ये स्कीम आपने डिज़ाइन किया है, आप ऐसा सजेशन दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, नो वे। सो दिस इज रॉन्ग, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी और बॉयकॉट ये मेथड्स थी स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, कब ये यूज हुई थी? सो दीज वर यूज ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस टाइम पे ये चीज़ें यूज हुआ था, स्वदेशी करना है और बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को। 50. विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट जो है बोधि, बोधि बुद्धा, सत्व, एसेंस, सेंट्रल है हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। या हीनयान, महायान, वज्रयान होते हैं, हीनयान में ऐसा नहीं है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट हीनयान नहीं है, हीनयान में ये नहीं होता है। बोधिसत्व एक कंपैशनेट वन है ऑन इज वे टू एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, ये दूसरों का एनलाइटनमेंट में हेल्प कर रहे हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज महायान। बोधिसत्व डिले करता है अचीविंग इट्स ओन सैल्वेशन ताकि बाकी लोगों को हेल्प करे ऑन देयर पाथ टू इट। 2 and 3 NCERT 11th art, read it, you will be able to solve all such type of questions. So this is B, 2 and 3. Next move to 51. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑफन इन द न्यूज़ है। डॉक्टर्स हैं,
विदाउट बॉर्डर्स हैं, ये एक एनजीओ है जो अभी दिस मिडिल ईस्ट में इश्यूज हुए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे. दिस मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, दिस इज एन एनजीओ. WHO का ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी स्पॉन्सर नहीं है, यूएन भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है. दिस इज अबाउट टीब, इकोनॉमिक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. द इकोनॉमिक एंड इकोसिस्टम की भी इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है एंड बायोडाइवर्सिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ये एक इनिशिएटिव है होस्टेड बाय यूएनईपी, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. दिस इज नॉट ट्रू. ग्लोबल इनिशिएटिव है, फोकस करता है ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर्ली शेयर करना है. एब्सोल्युटली ट्रू. इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट, कैप्चर वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एक तरीका बता रहा है, जरिया बता रहा है डिसीजन मेकर को. ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको नेगेट करना डिफिकल्ट होता है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. ऑर्गेनाइजेशंस की जो बॉडी होती है, ईयर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, इसमें चेंजेस लाके स्टेटमेंट को गलत करना ईजी होता है. तो लुक एट दिस साइकोलॉजी जिसने ये पेपर सेट किया है, तो कहाँ पे वो इजीली सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस करेगा और उस सेंटेंस को गलत बना देगा. इस तरीके से भी अगर हम सोचते हैं तो कई बार एलिमिनेशन होता है. दिस इज 2 and 3. ये रेड सैंडर्स है, काफ़ी न्यूज़ में था. समटाइम सीन इन द न्यूज़. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये ट्रू स्पीशीज है फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. ट्री की स्पीशीज है, पेड़ का एक टाइप है रेड सैंडर. इसकी जो लकड़ी होती है वो रेडिश इन कलर है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया, और यहाँ क्या लिखा है, रेन फॉरेस्ट भी है. पूरा साउथ इंडिया तो रेन फॉरेस्ट होता नहीं है, वेस्टर्न घाट हो सकते हैं, बट यहाँ अगर मिल रहा है तो वो कैसे रेन फॉरेस्ट होगा. रॉन्ग. वन ओनली इज द राइट ऑप्शन. 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रेड प्लस प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में. ट्रू, ऐसा होना चाहिए वरना इसका पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा. रिजाइलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको आप नेगेट करो कि UN रेड ऐसा नहीं करेगा. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम ये क्यों लाएं. पोवर्टी रिडक्शन भी, अगर बायोडाइवर्सिटी में हेल्प हो रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हेल्प हो रहा है, तो पोवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प होगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो 1, 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. 55. ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ये क्या है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स का टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई, मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन. दिस इज ट्रू. ये ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल इंसेंटिव डेवलपिंग कंट्रीज को दें टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अडॉप्ट करें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. नो. इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर. नो. Multilateral Red Plus initiative hosted by World Bank. This is also no. So the right option is this. Greenhouse gas एक प्रोटोकॉल बनाया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट बिजनेस लीडर्स. दिस इज ट्रू. 56. With reference to Financial Stability and Development Council FSDC, consider the following statement. ये ऑर्गन है नीति आयोग का. नीति का मतलब होता है पॉलिसी. नीति आयोग थिंक टैंक है. ये सर्वे करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, रिकमेंडेशंस देगा. FSDC जैसे किसी काम पे इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. हर साल आगे भी देखना ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा, दिस इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. रॉन्ग. ये पॉलिसी मेकिंग में काम होता है. FSDC इज नॉट हियर. ये हेड होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मॉनिटर करते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द कंट्री. जब फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व है ऑब्वियसली ऐसा काम होगा, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द कंट्री. 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. नंबर 57. विद रेफरेंस टू एजेंडा 21, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एजेंडा 21 समटाइम सीन इन द न्यूज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एब्सोल्युटली ट्रू. ये ओरिजिन हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो जोहानसबर्ग 2002. इफ़ यू रिमेंबर एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, दिस इज नॉट 2002, 1992 UNEP में ये सारे टर्म्स आए थे. रॉन्ग. राइट. 1 इज द राइट ऑप्शन. सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज हुआ था. सत्य शोधक, ये जो पूरा टाइम था, दौर था, इंडिया का जो सोसाइटी था
उसमें अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. मूवमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल इन बिहार, दिस इज नॉट अबाउट ट्राइबल्स इन बिहार. टेम्पल एंट्री मूवमेंट गुजरात, नो. एंटी कास्ट मूवमेंट था जो महाराष्ट्र में हुआ था बाबा ज्योतिराव फुले जी के द्वारा. पीजेंट मूवमेंट था पंजाब में. पुणे यूनिवर्सिटी का नाम बताइए क्या है? दिस इज सत्य शोधक समाज, बाबा ज्योतिराव फुले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरस, कोविड-19 का दौर है, वायरस इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को, बिल्कुल ट्रू. वायरस इन्फेक्ट कर सकता है फंजाई को, बिल्कुल ट्रू. वायरस इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट्स को. वायरस इज वेरी वेरी डेंजरस. लिविंग, डेड, सारी चीज़ें ये दिखाता है. इसको बस एक होस्ट की ज़रूरत हो सकती है. होस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स कुछ भी हो सकते हैं. 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन. टर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, समटाइम्स सीन इन द न्यूज़. क्या होता है, कुछ कंट्रीज होते हैं वहाँ पे टैक्सेशन ईजी होता है, कुछ कंट्रीज होते हैं टैक्सेशन वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट, दैट इज स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा टैक्सेशन है. तो कंपनीज क्या करती हैं, टैक्सेशन टैक्स हेवंस में अपने ऑपरेशंस करती है, बेस शिफ्ट कर देती है. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. टैक्स इवेजन करती है मल्टीनेशनल कंपनीज. इंडिया में भी काफ़ी सारी MNCs हैं, इंडियन है बट आप उनका देखना ऑपरेशन दिस एंड ऑल कहीं और से हो रहा है. टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. 61. रिसेंटली इंडिया का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है प्रपोज टू बी सेटअप इन. ये कहाँ पे सेटअप कर रहे हैं? आंध्रा में. ये भी न्यूज़ में था उस टाइम पे, आंध्रा में है. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF प्रमोट करेगा मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स में. मिनरल एक्सप्लोरेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें डैमेज भी होता है एनवायरनमेंट का भी. यूजुअली हम ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करते. इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है बट फाउंडेशन चीज़ें इसको प्रमोट नहीं करेगी एज सच. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, येस, फाउंडेशन जो होती है वो इस टाइप के काम ज़रूर करती है जिनके अफेक्ट हुआ है, बिकॉज माइनिंग में एक नेगेटिविटी आती है. प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, ट्रू. ऑथराइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन. क्या फाउंडेशन के पास इतने पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इशू कर रही है लाइसेंस कि यहाँ एक्सप्लोर करना है या नहीं करना है? ऑथराइज कर रही है? नो, दिस इज रॉन्ग. 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द ट्रिक. ऑप्शंस जब भी पढ़ रहे ना, थिंक कि मैंने ही ये स्कीम बनाई है, मैंने ये डिज़ाइन किया है, मैंने ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया है. तब आपको लगेगा कि अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो वो गवर्नेंस फेल होती, स्कीम फेल होती, प्रैक्टिकल नहीं होती. इमीडिएटली एलिमिनेट होने लग जाते हैं स्टेटमेंट्स. सो 2 इज द राइट ऑप्शन. दिस इज 63. स्वयं. स्वयं हिंदी मीनिंग खुद से. इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में. प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर. प्रमोट करता है एजुकेशन हेल्थ एडोलेसेंट गर्ल पे, या अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन देता है सिटीजन को फॉर फ्री, स्वयं से पढ़ाई करो. सो दिस इज द राइट आंसर, डी. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल. दिस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू सोशल नहीं थे, एजुकेशनल नहीं थे, ब्रिटिश, दे वर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. वॉट आर कॉमन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता एंड महाबलीपुरम? कॉमनैलिटी क्या है? अगेन NCERT आर्ट बुक, वेरी गुड, ये दोनों वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे. बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, नो, इनका इरा अलग है. अजंता का भी ओवर फेज में बनी है, एक ही 100 साल में नहीं बनी है, ये ओवर द फेज में बनी है. महाबलीपुरम काफ़ी नए हैं. बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, अगेन नो. अजंता प्राइमरली बुद्धिज़्म है, महाबलीपुरम में आपको हिंदुज़म दिखेंगे, अजंता में बेसिकली बुद्धिज़्म है. रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, नाउ दिस इज ट्रू. अजंता की गुफाएं पहाड़ काट कैसे बनी है, महाबलीपुरम भी दिस रॉक कट है. सो B3 इज द राइट ऑप्शन. बिटकॉइंस. बिटकॉइंस बैन हो गए थे, फिर RBI. बिटकॉइंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? RBI को पसंद नहीं है. बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, नो, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा दिस वॉलेटिलिटी होती है एंड कंट्रोल गवर्न करना डिफिकल्ट है. तो RBI जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो यूजुअली पसंद नहीं करते दिस टाइप ऑफ वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी. बट हमारे यहाँ राइट टू ट्रेड भी है, प्रोफेशन भी है, आर्टिकल 19. एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस. एंड ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर. दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करती है, बिकॉज इससे
एनोनिमस बहुत ज़्यादा होता है, इलीगल, दिस मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. 67 न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज़ में है. एपेक नो, एशिया पैसिफिक नो, दिस इज अबाउट ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. हेडक्वार्टर इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है. ऐसा ही एक और बैंक है बीजिंग में, बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है. दिस अगेन न्यूज़, इसका नाम क्या है? सो दिस इज 2 ओनली. गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में थी, समटाइम सीन इन द न्यूज़. ये रिलेटेड टू क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट, दिस प्रोटेक्शन. वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दिस केरला, गुजरात आता है या नहीं वेस्टर्न घाट में? दिस इज टी. 66 कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी, दिस इज ट्रैबनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन. यू हैव टू टेल केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड कहाँ पे थे? यहाँ नहीं थे, इधर थे, इधर थे. हिस्ट्री में एंड सम क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे. डू नॉट वरी अबाउट एट ऑल अबाउट देम. लुक एट द कट ऑफ. पहले जो डूएबल है ना उसको पहले करना चाहिए. देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, नॉट वरी अबाउट इट. राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विद द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम एस्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी एंड दिस. तो केशव चंद्र सेन इसमें इन्वॉल्व नहीं थे. 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. लेट अस मूव टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. अब ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, नॉट जहां पर भी है एनसर्कल. ईरान इसका पार्ट नहीं है, सऊदी, ओमान, कुवैत. अब ये भी आप अगर मैप पता है ना तो ये सब इधर है, तो ये ऑब्वियसली पार्ट है. ईरान नहीं है, सऊदी है, ओमान है, कुवैत है. ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है सी. ये सब इधर है, दिस गल्फ के. ईरान यहाँ पर है. तो कोऑपरेशन काउंसिल है अरब स्टेट का. ओरिजिनली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल है. इसमें मेंबर्स कौन से हैं? मेंबर्स हैं पर्शियन गल्फ में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई एक्सेप्ट इराक. इराक इज नॉट देयर. रियाद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है. पर्पस क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. इंडिया को येलो मेटल बहुत पसंद है. इस येलो मेटल के इंपोर्ट से फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आती है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग इन द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी. इकोनॉमी में आएगा तो सर्कुलेशन होगा, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा. प्रमोट करें एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर. नो, दिस इज नॉट द पर्पज. रिड्यूस करें इंडिया का डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इंपोर्ट कम करें गोल्ड का. तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, दिस एंड दिस. 73 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समटाइम्स मेंशन है न्यूज में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ चाइना. BRI चाइना. इंडिया यहाँ पे बेल्ट एंड रोड में नहीं है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये होती है मुद्रा. स्मॉल एंटरप्रेन्योर को पैसे की जरूरत होती है. मुद्रा, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स ला रही है ना उसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे एक्रोनिम होता है, उसका एक हिंदी मीनिंग बना देती है. मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योर, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. ए इज द राइट ऑप्शन. 74 Which of the following regions of India are shale gas resources found? Shale gas usually यहाँ पे ऐसे दिस जो रिवर का माउथ है वहाँ पे मिलती है. कैम्बे, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन तीनों जगह पे शेल गैस मिलता है. 1, 2 and 3. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. दीज टाइप ऑफ रिपोर्ट, ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, हर साल अब एक ना एक रिपोर्ट आएगी. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आती है स्टेबिलिटी अबाउट दिस फाइनेंशियल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. Let us move to 76 now. Again a scheme, Atal Pension Yojana. Which of the following statement is correct? मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम है, मेनली टारगेट होगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए. ऑर्गेनाइज्ड होता है, इनके पास तो प्रॉपर पूरे फीचर होते हैं, पेंशन होता है, फंड होता है, पीपीएफ होता है, एवरीथिंग. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ये पेंशन की चीज़ है, अटल पेंशन योजना. सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ. बिकॉज ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो जो डिपेंडेंट है, स्पाउस है, उसको ये मनी पूरा मिलेगा. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. अब स्टेटमेंट 2 में है ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली. फैमिली बड़ी है, ज़्यादा एडल्ट मेंबर है, तो हम सबको क्यों ना प्रोवाइड करें. जिसने स्कीम बनाई वो ये ऑप्शन तो लाएगा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग. 1 and 3. वरना क्या टेक्निकलिटी डिफिकल्टी आएगी. बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, एडल्ट है, अर्निंग मेंबर है, सब अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं, तो सबको पेंशन देना पड़ेगा. आप एक ही परिवार में थोड़ी स्टॉप करोगे, तो दिस इज रॉन्ग. 1 and 3. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP,
ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्री। तो ये कंट्रीज हैं एशियान एंड दिस RCEP। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। एनर्जी एफिशिएंट कितना है प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार। सीलिंग फैन में वाई नॉट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक गीजर बिल्कुल होना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर फ्लोरोसेंट लैम्प्स, यहाँ पर भी होना चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी की चीज़। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। ये एक इंडिकेटर बताता है कि कितना एनर्जी एफिशिएंट वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। 7th, इंडिया इंपॉर्टेंट मेंबर है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का। थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड हुआ तो व्हाट इज द इमीडिएट, अब वर्ड पे ध्यान दें, इमीडिएट लिखा है, तुरंत एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। हम थोरियम ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे यूरेनियम का फॉर पावर जनरेशन, ये फार फेज्ड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट, नो। इमीडिएट एडवांटेज इंडिया को क्या होगा, ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा एफिशिएंसी फिजन रिएक्शन में पावर जनरेशन, या फिर अब हम बिल्ड कर पाएंगे फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। दिस इज एन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अगर ये सक्सेस होता तो फ्यूजन रिएक्टर में हमें काफ़ी बेनिफिट होता और इसमें रैपिड प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, इमीडिएट एडवांटेजेस होते हैं। सो डी इज द राइट ऑप्शन। 80, अगेन वर्ड्स हैं मेडिवल एंड दिस एंशिएंट। इरीपति, इसका मतलब है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। लैंड रेवेन्यू, एब्सोल्युटली ट्रू। तन्यूर क्या होते हैं, विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण ग्रुप, नो। घटिका, घटिका मतलब हम बोलते हैं ना दिस घटिका, त्रिपिटिका भी एक घड़ा टाइप है, घटा। कॉलेजेस होते थे जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। सो डी इज द राइट ऑप्शन 1 एंड 3। 81, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगेन ये न्यूज़ में था 2015, इंडिया पायोनियर है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, आंसर दैट सिटी। So International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference 2015. Very good. Alliance includes all the member countries of the United. All नहीं था उस टाइम पे जो जहाँ पे सन ज़्यादा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ये था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये ओपन होगा बाकी सबके लिए। सो दिस इज ए ओनली फॉर दिस टाइम। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ है, ये क्या है, एजेंसी है यूरोपियन यूनियन की दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्री, बिकॉज दिस वाज द टाइम जब ग्रीस क्राइसिस भी हो रहा था और यूरोजोन में इनस्टेबिलिटी आ रही थी रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल मैटर। स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप। ड्रिप लगती है ना, तो ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे पानी आ रहा है, ड्रिप इरिगेशन। वीड कम होगी, सैलिनिटी कम होगी, सॉइल इरोजन कम होगा। सॉइल इरोजन एब्सोल्युटली ट्रू है, होना ही चाहिए। देन रिडक्शन इन वीड भी होगा, बिकॉज जैसे आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, वो ओवर सब जगह नहीं फैलेगा, केवल रूट्स में डायरेक्ट सप्लाई होगा। रिडक्शन इन वीड भी होगा। सैलिनिटी इसका आंसर नहीं माना गया है। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता ना तो तीनों करेक्ट हो सकता था। 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 में ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। सैलिनिटी चूज करें या फिर दिस सॉइल इरोजन ज़्यादा बेटर है, तो 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी 1 एंड 3। डिजी लॉकर, अगेन न्यूज़ में क्लाउड आपका एक लॉकर मिला है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। रिगार्डिंग डिजी लॉकर समटाइम सीन इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर करता है गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एब्सोल्युटली ट्रू। ये अलाउ करेगा यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। दिस इज द थिंग, आप कहीं पे भी होंगे और आप अपना इस क्लाउड बेस्ड लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, बोथ 1 एंड 2। रिसेंटली रिवर लिंकिंग की न्यूज़ थी। लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अंडरटेकन हुआ, गोदावरी एंड कृष्णा। दिस इज द आंसर, गोदावरी एंड कृष्णा। 86, किस सिटीज़ में इन द सिटीज़ ऑफ अवर कंट्री विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द AQI। AQI इज अ फेवरेट टॉपिक। दिल्ली विंटर पॉल्यूशन आ रहा है, AQI कलर कोडेड ये इंडिकेटर्स होते हैं जिससे एक लेमन भी समझ जाए कि किस टाइप का अभी एयर क्वालिटी है। CO2 हम कैसे करेंगे, CO2 तो हम एक्सेल करते हैं, तो CO2 यहाँ पे हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो CO2 अगर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सेल कर रहे हैं, CO2 बाहर निकल रहा है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्वालिटी में। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 1 इज रॉन्ग।
Right option is this 2, 3, 4. Presence of mind is very very important. 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. मीथेन भी नहीं होगा. 87. एस्ट्रोसैट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री. ऐसा हो सकता है क्या? यूरोपियन यूनियन ने भी नहीं किया, चाइना ने भी नहीं किया, to launch a similar observatory into space. Wrong. जापान ने किया है. अब जिसने ये पेपर सेट किया, इजीली नंबर चेंज हो सकते हैं. 2000 को चेंज कर दो, 1650 को चेंज कर दो, ये 650 है. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. सो नीदर 1 नॉर 2 इज द राइट ऑप्शन. सैटेलाइट 650 एंड दिस इज नॉट 2000 kg. सो राइट ऑप्शन इज दिस डी. With reference to economic history of medieval India, term अरघट्टा, ये क्या है? ये वाटर व्हील है. ऐसे चक्का होता है जिससे अपन पानी यहाँ से ट्यूब से ऊपर निकालते थे. वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड. 89. रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेमोराइजिंग द क्रॉनिकल. ये क्या करते थे? बैलेड्स होते थे ना, राजा महाराजा इनकी अच्छी विक्ट्री एंड ऑल प्रेज के सॉन्ग्स गाते थे. मेमोराइज करते थे क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को. टेल्स, कहानियाँ, किससे सुनाते थे. प्रोफेशन क्या था इनका? इनको हम बोलते थे मगाधा. गाथा हिंदी में एक वर्ड होता है गाथा. इससे मैंने इसको क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया था, ये मगधा होगा. मगधा, गाथा. दिस इज अबाउट गाथा, स्टोरी टेलिंग. दिस इज द राइट ऑप्शन, डी. देन दिस इज 90. ये अभी बटरफ्लाईज, काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई अभी बताया है. न्यूज़पेपर में हमने ये कवर किया था. तो दिस इज ब्लू मॉर्मोन. ब्लू मॉर्मोन महाराष्ट्र में आई थी. पर्टिकुलर बटरफ्लाई इज द स्टेट बटरफ्लाई. ये ब्लू मॉर्मोन होती है, ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई. नंबर 91. मंगलयान. इसरो जो भी लॉन्च करता है उसके पीछे यान होता है. गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान, शुक्रयान अभी वीनस के लिए है. मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो. मार्स ऑर्बिटर मिशन, ट्रू. मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए. अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट देखा. सी द पैटर्न. दिस इज द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपको समझ में आ जाएगा किस लाइन में स्टेटमेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, स्टेटमेंट कैसे आए हैं. मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ दिस इज ट्रू. 1 and 3 दोनों का करेक्ट है. नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट ऐसी जो पैरेलल पेरिफेरल जो चीज़ें होती है ये समटाइम्स वर्क करती हैं, समटाइम्स नहीं भी वर्क करती हैं. व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में. इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, ये तो 1909 में होगा, स्प्लिट 1907 में ही हो गया. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, दिस इज नॉट द रीजन. औरबिंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, इनकी इनेबिलिटी थी? नो. एक्सट्रीमिस्ट का लैक ऑफ फेथ था कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स में, दैट इज वाई स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स एंड दिस एक्सट्रीमिस्ट. नेगोशिएट करने में दोनों के दिस विचारधारा अलग हो रही थी. 93. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एनविसाज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था और ये अभी भी बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस देने का इंडिया को, जो इंडिया ने कहा था नो इट्स डेड, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, और इंडिया ने कहा नो वे. 94. बोध गया क्या बघेलखंड में? नो, दिस इज इन बिहार. खजुराहो बुंदेलखंड. शिरडी अहमदनगर. विदर्भा जो होता है वो इधर ईस्टर्न वाला एरिया है महाराष्ट्र का, विदर्भा में नहीं है. नासिक मालवा नहीं, नासिक महाराष्ट्र में है. तिरुपति रायलसीमा. सो द राइट ऑप्शन ईयर कौन से मैच्ड है? 2 मैच्ड है और दिस 5 मैच्ड है. तो करेक्टली मैच्ड आर 2 and 5. 95. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अक्वायर करती है पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है. सेंटर किसी भी मैटर में स्टेट लिस्ट में पावर में लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में रिजोल्यूशन पास करके इफ राज्यसभा मेजॉरिटी से नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग बोले तो जो सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना लेगा. तो दी इज द राइट ऑप्शन. लोकसभा केवल करे बोगस है, लोकसभा अकेला करे नो, राज्यसभा करे बट सिंपल है नो, स्पेशल होना चाहिए 2/3 दिस नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी. तो 95 का डी. 96. रिसेंटली ये न्यूज़ में था, किस स्टेट ने एक्सप्लोर किया है पॉसिबिलिटी कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट. जिनके पास
एक्चुअल दिस पोर्ट नहीं होता है, समुद्र नहीं होता है, वो ऐसे इनलैंड पोर्ट बनाने का ट्राई करते हैं। कनेक्टेड टू सी बाय अ लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। आंध्रा तो होगा नहीं, कर्नाटका होगा नहीं, इनके पास खुद के पोर्ट है, समुद्र कनेक्टिविटी। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कंफ्यूजन हो सकता था। राइट आंसर इज दिस राजस्थान। राजस्थान ने ऐसा ट्राई किया। 97 यूएनएफसीसी मीटिंग है पेरिस 2015। कॉम्प्रीहेंशन, जल्दी पढ़ने का आदत होना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना है। UNFCC meeting in Paris 2015, which of the following statement is are correct? Agreement signed हुआ by all the members country of the UN and it will go into effect in 2017. 2017 नहीं, डेट्स के साथ चेंज करना इजी होता है, ये 2020 है, 17 नहीं। अग्रीमेंट एम कर रहा है लिमिट करें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, राइज करें एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री और 1.5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाले इरा से। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। डेवलप करे कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल वार्मिंग में जो डेवलप्ड है ना, उन्होंने तो एक्सप्लॉयटेशन किया फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल का, और डेवलप्ड हो गए। नाउ वो चाहते हैं कि जो बर्डन है वो सब कॉमनली शेयर करें। हम जो डेवलपिंग है वो बोलते हैं दैट इज बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कमिट करें डेवलप्ड कंट्री 1000, अब ये नंबर बहुत बड़ा है, 1000 बिलियन मतलब बहुत बड़ा पैसा होता है, ये गलत है। तो ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। रॉन्ग, रॉन्ग, 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। 98 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार प्रपोज हुए थे 72 में। ग्लोबल थिंक टैंक था क्लब ऑफ रोम। ये जो क्लब ऑफ रोम है ना, ये लिमिट टू ग्रोथ मॉडल लाया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कॉन्सेप्ट अभी 72 में नहीं हुए, ये बाद में आएगा। Sustainable development goals have to be achieved by 2030. Now this is true. 15 साल 2030 SDGs. जितने भी SDGs हैं they are again very very important. So 2 only. एक मूवी उस टाइम पे आई थी The Man Who Knew Infinity, S. Ramanujan, based on biography of this excellent mathematician A. 100. Then consider the following statement. Minimum age prescribed for any person to be a member of पंचायत is 25 year. 25 साल यहाँ पे मिनिमम ऐसी एज है किसी भी पर्सन का ताकि वो बन पाए पंचायत का मेंबर। दिस इज रॉन्ग। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कॉन्टिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। अब ये जो टाइम था ना, इसमें लक्ष्मीकांत जो पुराना एडिशन था उसमें ये स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा नहीं था, और मैंने लक्ष्मीकांत बना था, तो पहली बार मेरा पॉलिटी का कोई सवाल गलत होगा, मैं इसको भी रॉन्ग कर दूंगा। बट दिस इज ट्रू। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। दिस इज ट्रू। जो बचा हुआ पीरियड है उसके लिए नई पंचायत आएगी, फिर से साइकिल 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज क्वेश्चन 1 to question 100 2016. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.